हेलो ऑल, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज मनोज डबराल एंड एक्स एसबीआई पीओ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं यहाँ पे सिंपल सी एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं जिसका मेन मोटिव है कि किन एस्पिरेंट्स को आरबीआई ग्रेड बी को कंसिडर करना चाहिए और किन एस्पिरेंट्स को आरबीआई ग्रेड बी को कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो देखो, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन प्री की अच्छे से हो चुकी है, वो प्री क्वालिफाई कर पा रहे हैं या प्री के मॉक्स में अच्छे मार्क्स लेके आ पा रहे हैं, मेंस की प्रिपरेशन उनकी अच्छी है, उनके मेंस में के मॉक में ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, उनको बेसिक कंसेप्ट की अच्छी नॉलेज है, उनको आइडिया है उनका एग्जाम किस लेवल का आता है, उनको आइडिया है कि वो एग्जाम में सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उन सभी बच्चों को, या ऐसे बच्चे जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं बट सिलेक्शन नहीं हो पाया, या वो भी बच्चे जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनके हाथ में कोई जॉब है, हर उस एस्पिरेंट्स को ये एग्जाम 100% कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि इस एग्जाम में आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए। पाने के लिए क्या क्या है? जब आप इसका फेज 2 दोगे, इसमें जो टॉपिक्स आएंगे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको इस एग्जाम में, आपके आईबीपीएस में, आपके एसबीआई पीओ में हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? उनके टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके जीए, जो जनरल अवेयरनेस है, उसमें आएंगे डायरेक्टली। इवन इंटरव्यू में इन टॉपिक्स जो कि आपके आरबीआई ग्रेड बी के मेंस में आएंगे, उनकी हेल्प से आप बहुत अच्छा अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। राइट? तो आपके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, सिर्फ पाने ही पाने के लिए है। और देखो, अगर अभी सुशील रगड़े हमारे एक एक्स मैनेजर, आरबीआई के एक्स मैनेजर थे, हमारे टीम के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि जो पिछली बार सिलेक्शन हुए थे उनमें फ्रेशर्स सबसे ज्यादा, मोर देन 50% शायद फ्रेशर्स का सिलेक्शन हुआ था, जिनके पास कोई जॉब ही नहीं थी, उनका सिलेक्शन हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि हो सकता है ऐसा हो जाए कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ के लिए, आपने थोड़ा सा कंसिडर किया, भाई आपकी प्री में क्यूआरई अच्छी हो चुकी थी, मेंस के लिए क्यूआरई अच्छी है आपकी, और आपने इसे जस्ट कंसिडर किया, आपने थोड़ा बहुत मेहनत किया, प्लस आपके पास इतनी अच्छी गाइडेंस है। हमारे पास आई एग्जाम बी में अगर आप देखोगे तो जो आपको फेज 2 की प्रिपरेशन कराएंगे वो एक्स सीजीएम है आरबीआई के, कोई एक्स एजीएम है आरबीआई का, कोई एक्स मैनेजर है, जैसे मैंने आपको बताया, वो आपको पढ़ाएंगे। तो ये भी हो सकता है कि आप आईबीपीएस पीओ क्रैक करने चले थे और आपके हाथ में आ गई आरबीआई ग्रेड बी की जॉब। और ये तो देखो, कंपैरिजन ही नहीं है कि मैं अगर किसी बैंक की और आरबीआई की सैलरी, पर्क्स, फैसिलिटी, वर्क प्रेशर को कंपैरिजन करूं, इंपैक्ट, कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। मतलब कहां आरबीआई ग्रेड बी और कहां कोई भी स्केल 2 उसके इक्विवेलेंट। आप देख लो, बैंक में स्केल 2 होते हैं, जब आप ऑफिस पीओ बन के जाओगे उसके बाद कुछ साल बाद आप स्केल 2 बनोगे, वो भी कोई कंपैरिजन नहीं है उनका भी। राइट? सैलरी हो, पर्क्स हो, किसी भी चीज में कोई कंपैरिजन नहीं। तो क्यों नहीं कंसिडर करना चाहिए? किनको कंसिडर नहीं करना है? जो फ्रेशर हैं, आरबीआई प्री, सॉरी, आईबीपीएस प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, प्री के मॉक्स दे रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, क्लर्क के मॉक्स दे रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, या अभी उनको लगता है कि उनके बेसिक क्लियर नहीं है, उनको ये एग्जाम को कंसिडर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर पैसों का कोई इशू नहीं है, भाई फॉर्म 800 रुपए का आता है तो भर सकते हो, एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, भाई एग्जाम प्रेशर कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन जनरली मैं कहूंगा आपको ये अवॉइड करना चाहिए, राइट, उन बच्चों को। बट जिन बच्चों की प्रिपरेशन हो चुकी है या 50% से भी ज्यादा हो चुकी है प्रिपरेशन, 100% आपको ये एग्जाम को कंसिडर करना ही करना चाहिए। और देखो, बाद में हर बैंकर की मैं आपको स्टोरी बताता हूं। कोई क्लर्क बनता है, उसके बाद बोलता है यार मुझे पीओ बनना है, वो आईबीपीएस पीओ क्रैक करेगा, उसके बाद बोलेगा नहीं यार, मजा तो एसबीआई पीओ बनने में है, वहां पे सैलरी और पर्क ज्यादा है, फिर वो एसबीआई पीओ बनेगा। उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि नहीं यार, आरबीआई ग्रेड बी बनना है मुझे, फिर वो आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करता है। तो क्यों ना हम अभी से स्टार्ट कर दें, अगर हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है तो। ठीक है, आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।